नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी स्वस्थ और मंगलमय होंगे। दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है। गुर्दे की पथरी बनी होती है, गुर्दे की पथरी किससे बनी होती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम ऑक्जेलेट से। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट से, कैल्शियम ऑक्जेलेट से। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक को छोड़कर अन्य सभी प्राणियों द्वारा उत्सर्जित या फिर अवशिष्ट पदार्थ हैं। निम्नलिखित में से किस एक को, कौन सा एक है दोस्तों जिसे छोड़कर अन्य सभी प्राणियों में उत्सर्जित या फिर अपशिष्ट पदार्थ है। वो कौन सा दोस्तों जो अपशिष्ट पदार्थ नहीं है। यूरिक एसिड, यूरिक एसिड दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ है। अमोनिया, अमोनिया भी दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ है। अमोनिया, यूरिया भी दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपशिष्ट पदार्थ। कार्बोहाइड्रेट अपशिष्ट पदार्थ नहीं है, याद रखिएगा। कार्बोहाइड्रेट अपशिष्ट पदार्थ नहीं है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों इन तीनों का, यूरिक एसिड, अमोनिया और यूरिया का फंक्शनल क्या है दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों किडनी, गुर्दा या फिर किडनी। किडनी द्वारा इसको फिल्टर करके दोस्तों किडनी के रास्ते, मूत्र के रास्ते दोस्तों इसको बाहर निकाला दिया जाता है। मूत्र के रास्ते बाहर निकाल। मूत्र का पीएच मान कितना होता है दोस्तों। मूत्र का पीएच मान दोस्तों लगभग 6 के बराबर होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, यदि किसी वस्तु का भार 200 न्यूटन है, मतलब W बराबर दिया है दोस्तों 200 न्यूटन। और दोस्तों इसका द्रव्यमान ज्ञात करना है, यम का मान दोस्तों निकालना है, और जो कि दोस्तों जी का मान दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। तो नॉर्मल आसान सा फार्मूला लेगा दोस्तों, वेट बराबर होता है यम इंटू जी, वेट बराबर होता है यम इंटू जी। यहाँ से यम का मान निकालेंगे तो वेट की जगह पर रखेंगे 200 बराबर हो जाएगा यम, और जी का मान हो जाएगा 10, तो 10 यहाँ पर आ जाएगा नीचे, तो ये जाएगा दोस्तों 20 kg। द्रव्यमान का यूनिट होता है kg दोस्तों, याद रखिएगा 20 kg। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 20 kg। और दोस्तों अगर इसको भार में बदलना रहेगा तो इससे 10 से गुरुत्वाकर्षण नियतांक से, मान से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका मान आ जाएगा न्यूटन में, याद रखिएगा। पृथ्वी की अपेक्षा अगर चंद्रमा पे पूछा जाए दोस्तों, तो पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पे कितना भार होता है, तो 1/6 होता है। ये दोस्तों भार होता है जो कि न्यूटन में होता है भार। अगर द्रव्यमान की बात पूछा जाए कि चंद्रमा पर कितना होगा, तो द्रव्यमान दोस्तों सेम रहेगा, द्रव्यमान सेम रहेगा, बल्कि भार, जो कि दोस्तों भार अगर है, भार न्यूटन में होता है, वो दोस्तों 1/6 हो जाता है। और द्रव्यमान अगर केजी में दिया है तो केजी में दोस्तों सेम रहता है, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगला क्वेश्चन है, सोडियम को जल में उबालने पर कौन सी गैस निकलती है। सोडियम को, ये सोडियम का प्रतीक होता है दोस्तों, यानी सोडियम को जल में उबालने पर कौन सी गैस रिलीज होती है। सोडियम को जल में उबालने पर कौन सी गैस रिलीज होती है, तो हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन गैस, H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। अगला क्वेश्चन है, RNA एक बहुलक अणु है, RNA एक बहुलक अणु है, इसका पूर्ण रूप क्या है। तो RNA का पूर्ण रूप होता है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइबो न्यूक्लिक एसिड। अगर दोस्तों DNA की बात करें, DNA की बात करें तो हो जाएगा डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड याद रखिएगा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। DNA को फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, RNA का फुल फॉर्म होता है दोस्तों राइबो न्यूक्लिक एसिड। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा अंग विषहरण जिसे दोस्तों डिटॉक्सिफिकेशन कहा जाता है, विषहरण करता है। कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन सा अंग विषहरण करता है और पाचन के लिए आवश्यक रसायनों को पैदा करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत, याद रखिएगा।
थायराइड ग्रंथ से दोस्तों एक थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है, याद रखिएगा, थायरॉक्सिन हार्मोन्स निकलता है। अगला क्वेश्चन है, बल बटे त्वरण क्या है? बल बटे त्वरण क्या है? बल बटे त्वरण, बल बटे त्वरण किसका सूत्र होता है दोस्तों? बल बटे त्वरण होता है दोस्तों द्रव्यमान का, द्रव्यमान का, याद रखिएगा, द्रव्यमान इसका हो जाएगा, द्रव्यमान का मतलब दोस्तों बल बराबर यहाँ पर सूत्र हो जाता है, बल बराबर F बराबर m इंटू ये आसान सा क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियम में आता है, गति के दूसरे नियम में आता है, F बराबर m इंटू ये। इसको दोस्तों इस फॉर्म में पूछा है, F बटे त्वरण मतलब बल बटे त्वरण किसका होता है? द्रव्यमान। अगला क्वेश्चन है, एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात क्या होता है? एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में का अनुपात क्या होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। और दोस्तों वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक्वारेजिया में नाइट्रिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है? नाइट्रिक अम्ल हो जाएगा दोस्तों HNO3, ये हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल। और बोला है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, और दोस्तों नाइट्रिक अम्ल HNO3। इसका अनुपात क्या होता है? HNO3 होता है दोस्तों 1 अनुपात में, और दोस्तों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 अनुपात में, टोटल हो जाएगा 4। किस अनुपात में होता है? 1:3। तो हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1:3, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कभी कभी होता है दोस्तों नाइट्रिक अम्ल को बाद में किया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पहले कर दिया जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है 3 पार्ट, याद रखिएगा, नाइट्रिक अम्ल होता है 1 पार्ट, ये याद रखिएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 पार्ट होता है और दोस्तों नाइट्रिक अम्ल होता है 1 पार्ट। इन दोनों का फार्मूला भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिक अम्ल का है, अगर दोस्तों नाइट्रिक अम्ल का पूछे, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान AMU पूछे, आणविक द्रव्यमान कितना होता है, तो ये आप लोग को आना चाहिए। हाइड्रोजन का 1 होता है, और दोस्तों नाइट्रोजन का कितना होता है? 14 होता है, और दोस्तों ऑक्सीजन का होता है 16, और कितना ऑक्सीजन है? 3, तो 3 × 16, 3 × 16, इसका टोटल हो जाएगा दोस्तों 63 AMU, 63 AMU याद रखिएगा, 63 AMU बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों HCl का अगर पूछे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, तो हाइड्रोजन का हो जाएगा 1 और क्लोरीन का हो जाएगा दोस्तों 35.5, तो हो जाएगा दोस्तों टोटल 36.5, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, रुधिर को पतला करने के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों, वाफरेन होता है। रुधिर को पतला करने के लिए वाफरेन किया जाता है। ये दोस्तों हार्ट डिसीजेज जिनका होता है, हार्ट में दिक्कत होता है, उनको ये दवा दिया जाता है ताकि खून गाढ़ा ना हो। अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों यहाँ पर पूछा है एजिथ्रोमाइसिन लंग्स इन्फेक्शन में यूज होता है। लंग्स इन्फेक्शन में यूज होता है एजिथ्रोमाइसिन, याद रखिएगा, एजिथ्रोमाइसिन लंग्स इन्फेक्शन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सीडियम गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है? सीडियम गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है? वैज्ञानिक नाम से रिलेटेड दोस्तों रेलवे में बहुत बार क्वेश्चन आता है, लगभग सभी शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो सीडियम गुआजावा किसका वैज्ञानिक नाम है? तो ये हो जाएगा दोस्तों अमरूद का, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों, अमरूद का। आम का पूछे दोस्तों मैग्नीफेरा इंडिका, मैग्नीफेरा इंडिका याद रखिएगा, मैग्नीफेरा इंडिका याद रखेगा, आम का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोस इंडिकस हो जाएगा दोस्तों गाय का, बोस इंडिकस गाय का होता है, बोस इंडिकस गाय का। मानव का तो पता ही होगा दोस्तों, आप लोग याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु का भार 90 न्यूटन है। सेम ऊपर वाले क्वेश्चन पर आधारित है दोस्तों। एक वस्तु का भार W बराबर दिया है 980 न्यूटन। इसमें जी का मान दिया, गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यहाँ पर न्यूटन पर सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर पर सेकंड। तो द्रव्यमान यम का मान पूछा है, यम का मान क्या होगा? तो वेट बराबर होता है दोस्तों यम इंटू जी, तो यहाँ से हो जाएगा दोस्तों यम बराबर W का मान है 980 अपान जी का मान है 9.8। यहाँ से दशमलव हटाएंगे दोस्तों, यहाँ पर 1 0 बढ़ेगा, तो 98 से 98 कट जाएगा, एक बार हो जाएगा दोस्तों टोटल 100 kg। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा 100 kg। ये फार्मूला दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला।
अगर दोस्तों इसी फार्मूला में हाइट से रिलेटेड हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा का फार्मूला बन जाता है पोटेंशियल एनर्जी नियम GH। ये दोस्तों याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी के कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? प्रोटीन की कमी से कारण निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम को। राइबोसोम, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को, याद रखिएगा। तो प्रोटीन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? हो जाएगा दोस्तों क्वासियोरकर, याद रखिएगा। क्वासियोरकर याद रखिएगा। दोस्तों ग्वाइटर, ये ग्वाइटर होगा दोस्तों। ग्वाइटर रोग किसके कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है। आयोडीन की कमी से होता है दोस्तों ग्वाइटर रोग, याद रखिएगा। प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है राइबोसोम को, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, घन धातु किसका मिश्रण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। घन धातु किसका मिश्रण है? घन धातु किसका मिश्रण है? किन किन चीज़ों को मिलाकर दोस्तों घन धातु मिलाया गया है, बनाया जाता है? और दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो घन धातु किसका मिश्रण है? तांबा और जिंक होता है दोस्तों पीतल का। पीतल का होता है तांबा और जिंक। तांबा, टिन और जिंक किसका होता है? तांबा, टिन और जिंक। तो ये हो जाएगा दोस्तों घन धातु का। घन धातु का निकेल, तांबा और जिंक, ये किसका होता है दोस्तों? जर्मन सिल्वर का। जर्मन सिल्वर का होता है निकेल, तांबा और जिंक। ये सभी तीनों याद रखिएगा दोस्तों। तो घन धातु को हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। घन धातु किसका मिश्रण होता है? तांबा, टिन और जिंक। तो तांबा इसमें होता है दोस्तों 88% तांबा होता है, 88%। और दोस्तों टिन होता है 10%, बाकी जिंक होता है दोस्तों 2%। ये भी याद रखिएगा। और निकेल, तांबा और जिंक ये होता है दोस्तों जर्मन सिल्वर का। निकेल, तांबा और जिंक किसका होता है? जर्मन सिल्वर का। तांबा, टिन और जिंक होता है घन धातु का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, पौधे की ऐसी प्रजाति जिनमें कम पानी वाले वातावरण में जीवित रहने के लिए अनुकूल किया है। तो दोस्तों जैसे रेगिस्तान में ऐसे पौधे पाए जाते हैं। इनको बोला जाता है जीरोफाइटा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, जीरोफाइटा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ का प्रति इकाई आयतन द्रव्यमान क्या कहलाता है? ये सब दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सभी के सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर बेस पे क्वेश्चन है। इसमें पूछा है किसी पदार्थ की प्रति इकाई आयतन पर द्रव्यमान क्या कहलाता है? मान लीजिए दोस्तों ये प्रति इकाई आयतन यहाँ पर वॉल्यूम m/v किसका फार्मूला होता है दोस्तों? डेंसिटी, मतलब घनत्व का फार्मूला होता है। घनत्व का फार्मूला होता है, याद रखिएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका अगर दोस्तों यूनिट की बात करें, इकाई की बात करें दोस्तों, केजी पर मीटर क्यूब इसका यूनिट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये भी क्वेश्चन दोस्तों ग्रुप डी में पूछा गया है 2018 में। निम्नलिखित में से कौन त्वरण के मान को गुरुत्व के कारण प्रभावित नहीं करता? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों द्रव्यमान गुरुत्व त्वरण के मान पर कोई भी प्रभाव नहीं डालता है, जब तक कि दोस्तों उसकी गति वगैरह में चेंजेस ना हो। अगला क्वेश्चन है, ये भी दोस्तों ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है। यदि बल F त्वरण A दिया हो तो वस्तु का द्रव्यमान, वही दोस्तों F बराबर ma। तो यहाँ पर बोला है दोस्तों द्रव्यमान m बराबर F/A। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, F बराबर m/A। अब इसका यूनिट क्या हो जाएगा दोस्तों? m का kg, ये भी याद रखेगा। m का द्रव्यमान का यूनिट kg में जब दोस्तों 9.8 या फिर 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूटन में बदल जाता है, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गति का तीसरा नियम किसके और वेग के बीच संबंध बताता है? गति का तीसरा नियम का सूत्र क्या होता है दोस्तों? तो होता है v² बराबर u² प्लस 2as। गति का थर्ड नियम। तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों वेलोसिटी, वेग तो इसमें दिया है
वेग इसमें दिया है। और दोस्तों आखिरी में जो पड़ता है उसी के साथ संबंध बताता है। इक्वेशन के समीकरण के जो आखिरी में रहता है, जैसे यहाँ पर आखिरी में पोजीशन है, स्थिति है, मतलब दूरी है। यस बराबर यहाँ पर दूरी को डिनोट करता है, दूरी। उसी तरह से दूरी का मतलब स्थिति कितने दूर पर है, तो जो है दोस्तों स्थिति इसका पोजीशन के बारे में इसको बताता है। और गति का प्रथम नियम की बात करें, फर्स्ट लॉ की बात करें, गति का फर्स्ट लॉ v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हो जाएगा दोस्तों v u प्लस ए टी। ये हो जाएगा दोस्तों वेग और समय के बीच, वेग और समय के बीच गति का प्रथम नियम बताता है। अब गति का द्वितीय नियम किसके बीच में बताता है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। गति का दूसरा नियम होता है यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर पोजीशन, और दोस्तों हो जाएगा दोस्तों समय। स्थिति और समय के बीच गति का दूसरा नियम बताता है। तीनों कंसेप्ट आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी परीक्षा में पूछा जाता है दोस्तों। इन तीनों से रिलेटेड क्वेश्चंस, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्तों, इन तीनों से कोई भी, चाहे दोस्तों ग्रुप डी लेवल का हो या फिर ISPCS लेवल का हो, इन तीनों इक्वेशन पे दोस्तों एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तीनों पे याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर दोस्तों पहले इक्वेशन की बात करें, पहला इक्वेशन किसके बीच संबंध बताता है, तो हो जाएगा दोस्तों वेग और समय के बीच। और दूसरे इक्वेशन की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों यस हो जाएगा दोस्तों पोजीशन, और आखिरी में हो जाता है दोस्तों समय, स्थिति और समय के बीच। अगर दोस्तों गति का तीसरा नियम की बात करें दोस्तों, तो गति का तीसरा नियम हो जाएगा दोस्तों गति और दोस्तों पोजीशन, गति और स्थिति के बीच। पहला नियम वेग और समय के बीच, दूसरा नियम समय और स्थिति के बीच, तीसरा नियम स्थिति और गति के बीच। ये दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। इसका फार्मूला भी याद रखिए, फार्मूला पे दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गति का दूसरा नियम संबंधित है। गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा दोस्तों संवेग से। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, संवेग से। गति का दूसरा नियम संवेग से। अब इसका फार्मूला क्या होता है गति का दूसरा नियम का, अभी हमने ऊपर बताया है, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू टी प्लस हाफ ए टी है। संबंध है दोस्तों स्थिति और दोस्तों टाइम। यहाँ पर दोस्तों टाइम मतलब समय, स्थिति और समय के बीच में ये संबंध बताता है। अगला क्वेश्चन है, और आज का दोस्तों आखिरी क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी वायु चूने के पानी को दूधिया या फिर सफ़ेद करता है। चूने के पानी को CaO को दोस्तों कौन सी वायु है, कौन सा गैस है जो दोस्तों सफ़ेद में कन्वर्ट कर देता है। दोस्तों आज का आखिरी क्वेश्चन है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो कौन सा वायु है दोस्तों, हो जाएगा दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। इसीलिए दोस्तों अगर दीवार में दोस्तों चूने की पुताई करते हैं तो दोस्तों 1 से 2 दिन के बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करके सफ़ेद में कन्वर्ट कर देता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, रेलवे में बहुत बार पूछा गया है कि दोस्तों दीवार में पुताई किए गए चूने को 2 से 3 दिन बाद क्यों चमकीला होने लगता है, चमक ज़्यादा आने लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।